यूपी में अपराध करोगे तो गोली खाओगे। किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। अपराधी अपराध छोड़े या यूपी से जाए बाहर। दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अपराध और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। ये संदेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। लाउड एंड क्लियर मैसेज के बाद भी अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा तब है जब योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि अपराधी चाहे खास हो या फिर आम, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। गोरखपुर हो या फिर बरेली या फिर यूपी के किसी जिले में अपराध ने घर बसाया है, योगी सरकार ने उसे उखाड़ फेंका है। चाहे गोरखपुर में पशु तस्कर के जरिए दीपक की हत्या की बात हो या फिर अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग का मसला, योगी की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसा है। यही वजह है कि दिशा पाटनी के पिता योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। वैसे भी जब से योगी की सरकार यूपी में आई है, तब से यूपी में अपराध पर लगाम कस गया है। सीएम योगी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। डकैती, लूट, दंगा, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में 85% की गिरावट दर्ज की गई है। इस तरह योगी सरकार में माफिया और गुंडागर्दी पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो डकैती की घटनाओं में 2016 की तुलना में 84.41% की कमी आई है, जबकि लूट के मामले 77.43% तक कम हुए हैं। इसी तरह अपहरण, बलात्कार की घटनाओं में भी भारी कमी देखने को मिली है। इतना ही नहीं, योगी सरकार में माफियाओं, गैंगस्टरों और भूमाफिया पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। 2017 में योगी सरकार बनने से पहले यूपी में कानून व्यवस्था मुद्दा हुआ करता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपराध पर ऐसा लगाम कसा कि अपराधी तो छोड़िए, माफिया भी मटिया मेट हो चुके हैं। एनकाउंटर में अब तक 238 अपराधियों से ज्यादा मारे गए। इतना ही नहीं, मुठभेड़ में 9,500 अपराधी घायल हुए और यूपी पुलिस ने 30,700 अपराधियों को अब तक गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के मतलब योगी सरकार का साफ संदेश है कि यूपी में जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की वजह से यूपी में अपराध का ग्राफ लगातार कम होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में अपराध करोगे तो गोली खाओगे। किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। अपराधी अपराध छोड़े या यूपी से जाए बाहर।
जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अपराध और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। ये संदेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। लाउड एंड क्लियर मैसेज के बाद भी अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा तब है जब योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि अपराधी चाहे खास हो या फिर आम, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। गोरखपुर हो या फिर बरेली या फिर यूपी के किसी जिले में अपराध ने घर बसाया है, योगी सरकार ने उसे उखाड़ फेंका है। चाहे गोरखपुर में पशु तस्कर के जरिए दीपक की हत्या की बात हो या फिर अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग का मसला, योगी की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसा है। यही वजह है कि दिशा पाटनी के पिता योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। वैसे भी जब से योगी की सरकार यूपी में आई है, तब से यूपी में अपराध पर लगाम कस गया है। सीएम योगी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। डकैती, लूट, दंगा, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में 85% की गिरावट दर्ज की गई है। इस तरह योगी सरकार में माफिया और गुंडागर्दी पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो डकैती की घटनाओं में 2016 की तुलना में 84.41% की कमी आई है, जबकि लूट के मामले 77.43% तक कम हुए हैं। इसी तरह अपहरण, बलात्कार की घटनाओं में भी भारी कमी देखने को मिली है। इतना ही नहीं, योगी सरकार में माफियाओं, गैंगस्टरों और भू माफिया पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते थे, कोई रोक नहीं पाएगा। 2017 में योगी सरकार बनने से पहले यूपी में कानून व्यवस्था मुद्दा हुआ करता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपराध पर ऐसा लगाम कसा कि अपराधी तो छोड़िए, माफिया भी मटिया मेट हो चुके हैं। एनकाउंटर में अब तक 238 अपराधियों से ज्यादा मारे गए। इतना ही नहीं, मुठभेड़ में 9,500 अपराधी घायल हुए और यूपी पुलिस ने 30,700 अपराधियों को अब तक गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बट तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मतलब योगी सरकार का साफ संदेश है कि यूपी में जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की वजह से यूपी में अपराध का ग्राफ लगातार कम होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।